हेलो। क्वेश्चन सॉल्व किया था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू का 1 से लेकर 10 तक। अब हम सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन सब का आंसर हम लोगों ने देख ही लिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 11 को सॉल्व करने। यहाँ क्या लिखा गया, इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहाँ क्या लिखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल 81/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स द सेमी पैरीमीटर विल बी। तो ये पूछा गया सेमी पैरीमीटर क्या होगा। अब एक चीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब यहाँ पे हमको पता होगा, ये चीज तो याद ही होगी सबको, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हमको पता है यहाँ पे क्या दिया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, 81 × √3। ये ध्यान देना, यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे क्या होगा, इसकी जगह पे यहाँ पे √3 लगाना भूल गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर √3/4 ए स्क्वायर ये 4। यहाँ पे क्रॉस देखो, ये क्या लिखा गया, √3/4, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटू ये क्रॉस हो जाएगा, क्या होगा, 81 √3, ये 4/√3, ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अंडर कैंसिल होगा, 81 × 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हम फैक्टर करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे 9 × 9, और 4 को क्या लिखेंगे, 2 × 2, ये हमारा क्या है, ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर इधर जाएगा तो ये सभी लोग क्या हो जाएंगे, रूट में हो जाएंगे। 9 × 9, ये 2 × 2, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 2, ए स्क्वायर टू हमारा आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। मतलब जो ए है, अब ध्यान देना, ये हमारा क्या है, 18 है सेंटीमीटर है, ये भी क्या होगा, 18 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। अब हमको पता है, ध्यान से सुनो, आगे देखेंगे। हम्म, आगे देखना, तो यहाँ से क्या करेंगे, सेमी पैरीमीटर निकालना है। सेमी पैरीमीटर फाइंड करने के लिए तो सिंपल काम क्या करेंगे, सेमी पैरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। हम सम करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 18 प्लस 18 प्लस 18। क्यों, क्योंकि पता है ऑल साइड्स कैसे होंगे, इक्वल, डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, 18 प्लस 18 36, 36 मतलब क्या होगा, 54। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, 27 सेंटीमीटर। जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेमी पैरीमीटर कितना आ जाएगा, 27। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पेन पेपर लेके जरूर सॉल्व बैठो, ताकि हमको क्वेश्चन भी साथ में करो और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होता रहे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे देखो, अब एक वर्ड यूज किया गया है। अब हमको सबको पता है कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल्स कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल हमको पता है यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक। ये एंगल हमारा क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री। अच्छा, जब 90 डिग्री बनेगा, एक चीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इस पॉइंट पे 90 डिग्री। बट क्या बोला, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल्स। आइसोसेलेस राइट एंगल्स का मतलब ये क्या होगा, आइसो का मतलब होता है टू साइड सेम होंगे, तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। और ये जो ध्यान देना, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस साइड। क्या होते हैं इसको, हाइपोटेनस। ये हमारा क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा हमारे लिए, परपेंडिकुलर। तो एक चीज बताना, जो इसका एरिया गिवन है वो कितना गिवन है, 72। अब हमको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, परपेंडिकुलर को हम लोग क्या और बोलेंगे, हाइट ही बोलेंगे। तो एरिया कितना है, 72, यहाँ पे पुट करेंगे, ये 1/2। बेस को हम लोग क्या यूज किए, एक्स, और यहाँ भी हाइट को भी क्या किया, एस। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस है। जब आइसोसेलेस होगा, ये हमारी जो साइड है ए, ये बी, और ये सी साइड है। तो जो ए बी सी साइड्स बन रही है यहाँ पे, जो यहाँ पे ए, ये बी सी साइड्स बन रही है, तो इस चीज को नोटिस करना कि ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी हमारा बी सी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से मैंने क्या किया, बेस को भी एक्स रखेंगे, हाइट को भी एक्स। ये 72 देखो मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है तो 1/2 रेसिप्रोकल हो गया। इधर
ये है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ये हमारा क्या होगा 144 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। ये देखो 144 की स्क्वायर वैल्यू होती है, ये 12 का होता है, ये किसका स्क्वायर वैल्यू है 12 का। तो एक्स जो हमको क्या पूछा गया है कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। अभी देखते हैं वहाँ। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 12, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई 12, बट हमको क्या बताना है हाइपोटेनस की लेंथ। अब हमको पता है, अभी ये इस बात को सभी को पता होता है कि अब हमको यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पीटी इसको बोलेंगे। यहाँ क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ में क्या था हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 12 का स्क्वायर, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा देखो 144, ये भी क्या हो जाएगा प्लस 144, इन दोनों का ऐड करेंगे क्या होगा 280 एच। एच स्क्वायर टू मिला हमको, क्या मिला 288। तो एच स्क्वायर टू क्या हो जाएगा अंडर 288। अब हमको क्या चाहिए था, ध्यान से सुनना। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना, इसको पेयर बनाएंगे तो एच की वैल्यू क्या मिलेगी 2 इंटू रूट 2, 12 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर जो हाइपोटेनस। अच्छा ये बताना ध्यान देना, ये कैसे आया इस चीज को देखो, यहाँ पे 288 को 2 से पहले एलसीएम लेंगे, ये देखो 2 वन जा 2, फिर 4, ये 4, यहाँ से 2 करेंगे क्या आएगा 6, ये 72, 2 7 जा 14 2, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा फिर 6, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 9, और फिर क्या करेंगे 3 से करेंगे, फिर हमारा 3 से करेंगे 3 बन जाए। अच्छा यहाँ पे नोटिस करोगे सब पेयर बन रहा है, जब हमारा पेयर बनेगा इस वैल्यू पे, ओ सॉरी सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या बना है हमारा पेयर, देखो इन ये दो का पेयर, ये दो का पेयर, ये 3 का 2 पेयर। अच्छा जब पेयर पेयर बना ये 2 इंटू देखो ये पेयर ये 3, किसका पेयर नहीं बना एक रूट 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इस बात को नोट करना। जो पेयर नहीं बनेगा तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो हमारा आंसर क्या होगा 12 इंटू रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस की लेंथ आएगी वो क्या 12 इंटू रूट 2 हो जाएगी। बट ध्यान देना हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था क्या मिला था 24, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा सिर्फ बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे गिवन है, अच्छा अच्छा वेट कर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा देखो, एंगल क्या दिया है पी ओ आर इक्वल टू 3x, यहाँ पे क्या लिखा है क्यू ओ आर 2x+10। यहाँ पे पी को देखो पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ये हमारा कैसी लाइन है पी, देखो ये पी ओ क्यू, ये कैसी लाइन है स्ट्रेट लाइन है। अच्छा ये बताओ जो क्यू है, ये हमको क्या बताएगा क्यू ओ आर, एक और लाइन बनाई गई है आर सी, कौन सी लाइन है यहाँ पे आर पॉइंट है। अच्छा जब आर पॉइंट होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया पी ओ आर, ये कितना है हमारा 3x है, इसकी वैल्यू कितनी है 3x, और यहाँ पे क्या है क्यू ओ आर हमारा क्या है यहाँ पे 2x+10 डिग्री है। तो अच्छा एक चीज बता, द वैल्यू ऑफ हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ क्यू ओ आर, इसकी वैल्यू बता ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पी देखो पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ये कैसी लाइन है स्ट्रेट लाइन। अब हमको पता है सर जब स्ट्रेट लाइन होगी, अब स्ट्रेट लाइन जब होता है तो उसमें क्या होता है एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब हम लोग यहाँ पे ये बोलेंगे पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा ये कितना हो गया देखो क्यू ओ आर, देखो पी ओ, इस एंगल को ध्यान देना ये हमारा कौन सा पी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस पॉइंट को पी ओ आर, इस एंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये कितना है 3x है। अच्छा ये दूसरा एंगल कौन है क्यू आर, ये कितना हमारा है 2x+10, ये पूरा पूरा बनेगा एक कॉस्ट क्या हो जाएगा 180। अच्छा ये बताओ अब हम ऐड करेंगे ब्रैकेट ओपन करके 3x+2x+10, ये हमारा 180 डिग्री, तो ये हमको कितना मिलता है 5x+10।
तो ये हमारा 180 हो गया, ये 5x है तो इधर माइनस करेंगे, 180 में से हम माइनस क्या करेंगे 10, तो ये 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 170, तो x की वैल्यू क्या होगी 170 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15 और 5 4 जा, ठीक है, कितना आ जाएगा। तो इट्स सिंपल सी बात है, हमारा x की वैल्यू कितनी है 34, बट हमको किसकी वैल्यू बतानी है क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे, तो 2x प्लस 10 है, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 34 प्लस 10 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 68 प्लस 10 हमारा आंसर हो जाएगा 78, जो हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा 78, ठीक है। अच्छा कमेंट बॉक्स में तुम सभी लोग इस एंगल का कितना डिग्री का एंगल बनेगा इसको बताना है, कौन सा क्यू ओ आर, ये कितने डिग्री का एंगल हो, यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू रख के तुम्हें सबको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कितने डिग्री का ये एंगल बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द सोल्यूशन ऑफ, ठीक, क्या बोला गया कि द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग ऑन द पॉइंट एक्स एक्सिस। अच्छा अब हमको पता है भाई, जब हम देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब हमको सोल्यूशन क्या होता है ये फिर से सुनना, सोल्यूशन क्या होता है भाई जो सॉल्व कर ले, ठीक, सोल्यूशन उसको नहीं बोलते, दोज वैल्यूज सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एज सोल्यूशन। अच्छा जब एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाइक करता है, ध्यान से सुनना, अब ऐसी वैल्यू कौन सी, एक्स एक्सिस पे जब लाइक करेगा कोई पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या होगा भैया, कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स कॉमा जीरो, ठीक, वाई हमेशा क्या होता है जीरो होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 2x प्लस वाई ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 6, हम x की वैल्यू यहाँ क्या क्या पुट करेंगे जीरो, देखो 2x की जगह x रहेगा, ये जीरो, ये हमारा 16 हो गया, तो क्या बचेगा 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 16, x की वैल्यू क्या होगी 16 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा x क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाए 8 आ जाएगा, जो हमारा x की वैल्यू होगी मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 8 कॉमा जीरो, जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा 8 कॉमा जीरो, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, बी बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 में क्या दिया गया, इफ द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर 9 रेशियो 16, अच्छा अब हमको क्या करना है द वैल्यूम ऑफ देयर देन रेशियो ऑफ देयर वैल्यूम इज, अच्छा फर्स्ट मान लो अब हमको पता है स्फीयर कैसा होता है, ये तो सभी को पता है वो स्फीयर कैसा दिखता है, ये एक स्फीयर ये बॉल है, ठीक है, दूसरा स्फीयर हमारा कुछ इस तरीके का दिया है, इन दोनों के बीच का क्या बताना है हमको, रेशियो फाइंड करना है, ठीक, इन दोनों के बीच का क्या फाइंड करना है रेशियो, अच्छा इनके बीच का जो रेशियो है, जैसे ये क्या है यहाँ पे 9 रेशियो 16 दिया है, और किसका दिया भैया जो सरफेस एरिया दिया है, तो हम क्या करेंगे पहले ध्यान से सुनना, हमको क्या फाइंड करना है वैल्यू, बट गिवन क्या है सरफेस एरिया, अच्छा सरफेस एरिया जो हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको पहले वाले को छोटे वाले सरफेस को S1 मान लेते हैं, बड़े वाले को क्या मान लेते हैं S2, जो फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ, ये क्या है सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्पेयर, ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लो, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्पेयर, ये क्या होता है, अच्छा सरफेस एरिया का था 4 पाई R² ठीक, अच्छा एक चीज बताना रेशियो अलग अलग है तो इसका रेडियस में क्या होगा चेंज होगा, तो इसको क्या मानेंगे R1 मानेंगे, इसका रेडियस को क्या मान लेंगे हम R2, अच्छा तो हमको दूसरा रेशियो निकालना होगा अपॉन करते हैं, इस बात को ध्यान देना हमेशा, सरफेस एरिया ऑफ S2 सेकेंड का निकालेंगे सेकेंड स्क्वायर का, तो इसका क्या हो जाएगा 4 पाई, ये क्या होगा R² अपॉन 2 मतलब सेकेंड रेडियस हो जाएगा, देखो पाई से पाई कैंसिल 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सरफेस एरिया S1 मतलब फर्स्ट सरफेस, ये क्या हमारा सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड S2 R1 अपॉन R2, अच्छा देखो R1 अपॉन R2 ये क्या हो जाएगा R2 अपॉन स्क्वायर करेंगे, अच्छा S1 इसका रेशियो क्या था हमारे पास 9, ध्यान देना यहाँ क्या करेंगे 9 रेशियो 16, ये हमारा क्या होगा R1 अपॉन R2 का, देखो ये R1 का होल स्क्वायर ये भी स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर इधर जाएगा तो ये पूरा पूरा स्क्वायर रूट हो जाएगा 9/16, ये R1 अपॉन R2, तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना देखो 3/4 ये हमारा हो जाएगा R1 अपॉन R2, अच्छा ये बताओ R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए,
तो 3/4, तो सिंपल से हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। ये क्या करेंगे हम लोग, R1 इक्वल टू, तो ये क्या होगा 3 × R2/4। मतलब जो रेडियस, फर्स्ट रेडियस हमको क्या बताना है, वैल्यूम ऑफ बताना। पहले इस बात को अच्छे से समझ लेना है इस क्वेश्चन में, फिर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूम करेंगे। वैल्यूम बताने के लिए अब इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं। ओहो, ओहो, ना हटेगा, बोल रहा है ना हटेंगे। ना हटेंगे तो हम कुछ और करते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, हटो। हम्म, यहाँ से हमको अब क्या करेंगे, वैल्यूम निकालेंगे। अच्छा, वैल्यूम का क्या होगा, वैल्यूम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यूम बनाएंगे, वैल्यूम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर S1। अच्छा, वैल्यूम स्क्वायर का क्या होता है, क्या होता है भैया, याद तो नहीं है, क्या होता है भैया, 4/3 πr³ होता है। तो ये फर्स्ट का हो गया R1, तो हमको क्या बताना है, वैल्यूम ऑफ। ठीक है, चलो थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, आर ये S2, इसका भी क्या होगा 4/3 πr2/3। अच्छा, अब याद होगा वैल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4/3 πr² सॉरी 4/3 πr³। तो यहाँ भी क्या होता है, वैल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4/3 πr³। अच्छा, स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4πr³। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पाई कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, R1³, यहाँ क्या होगा R2³। अच्छा, एक चीज बताना, फर्स्ट वैल्यूम जो हमारा था, फर्स्ट वैल्यूम, ये हमारा कौन सा है, सेकेंड वैल्यूम, इसके बीच का रेशियो बताना। R1 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 4/3 R, देखो ध्यान देना, 4/3 क्या होगा भैया, R2, ठीक, का होल क्यूब। अच्छा, R2 की जगह कुछ भी नहीं पुट करेंगे, एज इट इज रहेगा। अच्छा, एक चीज बताना, 3 का क्यूब क्या होता है, यहाँ पे क्या करेंगे 3, सबको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27, और कितना हो जाएगा 64। अच्छा, ये क्या बचेगा R2 का क्यूब, और ये अपॉन में पूरा पूरा हमारा क्या हो जाएगा, R2 का क्यूब। देखो R2³ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तुम्हारा क्या बचेगा 27/64, जो हमारा रेशियो होगा 27/64। तो V1/V2, इस चीज़ को ध्यान देना। ये हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, a cone and hemisphere stand on equal base having the same height, the ratio of the value। देखो कितना अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है। कोन एंड द हेमिस्फेयर स्टैंड ऑन इक्वल बेस। अच्छा, कोन और स्पेयर्स, यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया है, कोन एंड हेमिस्फेयर। कोन दिख जा भाई, चलो कोन बना ही लेंगे हम, ये मान लो हमारा कोन हो गया। ठीक, अब हेमिस्फेयर कट 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 कट। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक हेमिस्फेयर बनाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा कोन हुआ, ये हमारा, ये देखो ये हमारा कोन हुआ, और ये हमारे लिए क्या बन रहा है, हेमिस्फेयर। अच्छा, इन दोनों का रेडियस क्या दिया है, इक्वल बेस दिया गया। ठीक, इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट्स। अच्छा, इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट का मतलब होगा जितना इसका हाइट होगा, ठीक है, जितना इसका हाइट होगा उतना ही क्या होगा, इसका हाइट होगा। ध्यान से सुनना, इसका हाइट आर होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका हाइट क्या होगा, रेडियस आर के इक्वल होगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा हाइट। तो एक चीज यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, फिर से समझा, अच्छा एक बार फिर से समझा देता हूँ अच्छे से, कैसे इसको करेंगे। देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे पास कोन होता है, ये कुछ इस तरीके का कोन बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है, रेडियस हमारे लिए क्या होगा, ये रेडियस आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हाइट। पर इसके ऊपर हम लोगों ने एक हेमिस पे स्टैंड किया। ठीक है, जब स्टैंड किया तो रेडियस ये आर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। ये यहाँ पे नोटिस करना सभी, तो हाइट यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ कोन,
हाइट ऑफ कोन किसकी इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ बेस के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ बेस के इक्वल होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो इक्वल बेस एंड सेम हाइट, तो यहाँ पे बताना हमको रेशियो बताना है, किसमें, रेशियो ऑफ इन वैल्यूम में। तो ये वैल्यूम ऑफ कोन, वैल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और रेशियो किसका बताना है, वैल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर। अच्छा हेमी स्पेयर का मतलब हो जाता है कि सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, देखो ये वैल्यूम ऑफ हेमी स्क्वायर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, क्या होता है पाई आर क्यूब। देखो पाई से पाई, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अच्छा यहाँ पे नोटिस करोगे कि सर हमारा बेस कैसा था, ये हाइट कौन के बराबर है, ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस किसकी है, हाइट ऑफ कौन के इक्वल हो, क्यों सभी इक्वल है, तो यहाँ पे हाइट की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, रेडियस। तो आर स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा आर, क्या आर क्यूब, ये हमारा इंटू 3 हो, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, देखो अब ये हमको पता है बेस सेम होगा, तो आर क्यूब अपॉन ये क्या होगा 2 इंटू आर क्यूब से कैंसिल करेंगे, क्या होगा 1/3 हमारा, वो सॉरी 1/2, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, 1:3 हमारा 1:2 आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, कंपेयर करेंगे। इफ गिवन, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही, बस इस चीज को देखो, ये पता है ये किसकी वैल्यू है ए, ये प्लस बी, और यहाँ पे किसकी आइडेंटिटी लग रही, ए माइनस बी। देन द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू पूछी गई, बी की वैल्यू क्या होगी। देखो अब हम लोग कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, ये क्या दिया 49x² माइनस बी। अब यहाँ पे बताओ, हम आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये क्या होगा 7x का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे सिंपल काम, क्या काम करेंगे, देखो 49x² माइनस बी, और ये कितना हो जाएगा 49x² माइनस 1/4। अब एक चीज देखो, यहाँ पे सिंपल सा काम क्या करेंगे, हमको किसकी इससे वैल्यू बतानी थी, बी की वैल्यू बतानी थी, हमारे जस्ट बी की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ 49 है, यहाँ भी 49, यहाँ x² है, यहाँ पे x², यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इस साइड भी माइनस है, यहाँ पे b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b की सिंपल सी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से सुनना, हम आइडेंटिटी अच्छे से याद करके जाइएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, देखो टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे बताना, अब हम क्वेश्चन को क्या बोला गया है, टू इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा अब देखो एक हमारी क्या बनती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हमेशा पैरेलल लाइन में दिखती है, ये कुछ इस तरीके का बना। अब यहाँ पे क्या बोला, टू इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल लाइन आर इन रेशियो, कौन कौन से, जब हमारा एंगल किस रेशियो में गिवन है इसको बात को बता रहा है। जैसे एक सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या होगा, ये 2x होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। अच्छा ये 2x और 3x लार्जर एंगल इज, अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसा एज्यूम करेंगे लेट द एंगल इन 2x, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3x। अच्छा एक चीज बताना, ये x को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये x को 3 टाइम, ये कौन सा एंगल होगा, ये लार्जर एंगल होगा, ये क्या होगा स्मॉलर एंगल होगा। अच्छा लार्जर एंगल फाइंड करना, अब हमको पता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ठीक है, सम ऑफ टू इंटीरियर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, जो ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड आता है तो उसका सम क्या हो जाता है 180 होता है। क्यों, क्योंकि पता है ये इसको बोलते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग को इंटीरियर। तो ये बताओ इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x की वैल्यू क्या होगी 180 डिवाइडेड बाई 5, इसको जब डिवाइड करेंगे देखो 5 3 जा 15 36, x क्या हो जाएगा हमारा 36, हमको क्या पूछा गया है यहाँ पे कौन कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ से देखोगे ये 3, देखो ये हमारा स्मॉलर एंगल्स, ये क्या हो जाएगा स्मॉलर
एंगल्स। क्या आएगा यहाँ पे? स्मॉलर एंगल। ये क्या होता है? 2 इंटू एक्स। ये होता है यहाँ पे 2 इंटू 36 हो जाएगा। 36 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 72। अच्छा, लार्जर एंगल क्या कितना होगा ये पूछा गया। लार्जर एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंगल की बात करेंगे 3x। ये हमारा क्या होगा? 3 इंटू हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, हमारा आंसर क्या होगा? 100। कितना हो जाएगा? 100 है। सी इज ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इजी है। यहाँ पे क्या दिया गया? इफ ए बी सी इज ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी। यहाँ पे क्या लिखा गया है? क्यू पी आर। यहाँ पे आर पी क्यू। देख ए सी इक्वल टू क्या है यहाँ पे? क्यू आर। ये बताना है रीजन है सी पी सी टी आर इक्वल। ठीक है, ये क्या सी पी सी टी इक्वल है कि नहीं? तो हम लोग देखो दो ट्राइंगल्स मैं समझा देता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी का ये हमारा ऐसा ऐसा रीजन था। यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सा काम करेंगे। देखो ये क्या लिखा गया है? ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, और ये क्या है? आर, ये है पी, और ये क्या हमारा? क्यू है। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करोगे, जो हमारा पी है यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है? तो ये बोला गया ए बी सी। तो जो बी सी है किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल। किसके इक्वल है? यहाँ पे नोटिस करना, हमको ये प्रूव करना है बाई सी पी सी टी ये हमारा क्यू आर के इक्वल होगा। अच्छा, अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए बस अब ध्यान से सुनना, हमको बताना है क्या ये बाई सी पी सी टी इक्वल है कि नहीं। अच्छा, ये दोनों फिगर एक दूसरे के क्या है? बोलो भैया, एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ये तो बताएगा नहीं। ये एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, जब एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, देखो ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ए बी किसके इक्वल है? यहाँ पे आर पी के इक्वल है। ध्यान से देखना, ए बी किसके इक्वल है? आर पी के इक्वल है, ये देखो। अच्छा, बी सी किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है। बी सी किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है। ध्यान से सुनना, हमारा क्या होना चाहिए था? बी सी किसके इक्वल होना चाहिए था? पी क्यू के इक्वल होना चाहिए। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये हमारा एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये किसके इक्वल है? आरपी के बराबर है। तो यहाँ पे जो हमारा असर्शन है वो तो ट्रू हो, लेकिन बाई सीपीसीटी ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ये जो आंसर है ये हमारा, तो ये तो ट्रू है। आर जो आर एक्सप्लेन ए ट्रू आर दी फॉल्स। ठीक है, जो असर्शन होगा ट्रू होगा, रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स होगा। इस बात को ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है कि एस, देखो सी एस ए क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अच्छा, ये बताओ सी एस ए ऑफ कोन की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 20 में, कितना दिया है? 5 5। अच्छा, डायमीटर कितना दिया गया है? डायमीटर क्या गिवन है यहाँ पे? हमारा डायमीटर है कि 14। अच्छा, रेडियस क्या हो जाएगा हमारे लिए? हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 7। अच्छा, डायमीटर इज 14, रेडियस इज ऑफ 7। अब हमको क्या पता है भाई? स्लैंट हाइट पता है। क्या पता है? स्लैंट हाइट मतलब एल की वैल्यू कितनी है? 25। हमको चेक करना है, जब हमको डायमीटर रेडियस पता है और स्लैंट हाइट, तो क्या हमारा जो कोन का एरिया है क्या इतना आएगा? अब एक चीज बताओ, सी ऑफ कोन क्या होता है? ये तो सभी को फॉर्मूला पता होता है भाई, सबसे सिंपल एंड इजी, पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7, रेडियस 7, एल की वैल्यू क्या होगी? 25। 7 से 7 कैंसिल करेंगे तो 22 इंटू 50, देखो 50 टू द 25 टू द 50। ध्यान से सुना, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? 5। हमारा आंसर क्या आएगा? 550। तो ये जो वैल्यू गिवन है, हमारा असर्शन क्या है? ट्रू है। और रीजन में जो फॉर्मूला है ये भी क्या है? ट्रू है। तो जो ऑप्शन होगा, ध्यान से सुनना, इसमें ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ऐड नहीं है तो मैं बता दूं रहा हूँ, जो हमारा असर्शन है वो भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन भी ट्रू है, और रीजन एक्सप्लेनेशन भी क्या है यहाँ पे? ट्रू है। ठीक, जो हमारा ऑप्शन होगा हमारे में भी यहाँ पे ऑप्शन हमारा जल्द से जल्द एग्जाम से पहले हम उसको अपलोड कर देंगे। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, तुम सबको कैसे क्लासेस लग रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।